मकरू 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 मकरी मकरा। इनका एक फितरत बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो बेचारा बड़ा सिंपल, देखो सिंपल मकरू, अच्छा मकरू, दिल खुश मकरू, दिमाग खराब मकरू। मकरू मकरू कैसा होता है? उसको जैसे भी बोलो हाँ बोलेगा, हाँ ठीक है, जो बोलोगे ठीक है यार कर लो कोई बात नहीं। उसको कोई मतलब नहीं है क्या हुआ क्या नहीं, भोलेनाथ शिव शंभू, ऐसा मकरू। ऐसे बहुत से मकरू को देखोगे, ऐसा फितरत रहता है, ठीक है। जिसके कुंडली में शनि बाबा भोलेनाथ बन के बैठते हैं, ऐसा मकरू को देखना भोलेनाथ रहेगा। बीबी बोले ये लाना है ले आओ, बच्चे बोलेंगे ये खाना है खा लो, बच्चे बोलेंगे ये खरीदना है खरीद लो। पैसा क्या हुआ उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, इनका वर्किंग सिचुएशन भी ऐसा है कि जैसे कोई भी सेक्टर हो, ऑफिस सेक्टर हो या चाहे कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या कहीं भी कोई भी सेक्टर में ये लोग को इनको काम करते हुए देखना कि इनको पकड़ लो, एक काम दे दिया गया, काम किया, काम करके ये लोग जनरली दूसरे से ज़्यादा स्किलफुल और ज़्यादा जल्दी काम करके दे देंगे। वो नहीं लटकने वाले नहीं है, डिले करने वाले नहीं है, फटाफट करके दे देंगे। तो उनके जो को पार्टनर्स होंगे, उनका जो वर्किंग फ्रेंड रहेंगे, वो बोलेंगे ऐसा तुम काम किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, इस समय जो विगत 1.5 साल में क्या हुआ, मकरू के नाम पे बड़े कंप्लेंट्स, चल जाके बॉस को बता, यही नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा करता है, काम के टाइम में जाके मोबाइल खोल के देखता है, काम के टाइम में जाके वो बाहर जाके बैठा था, बीड़ी पी रहा था, खैनी खा रहा था, दारू पी रहा था। मकरू सब सुनता है, कुछ किसी को नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। किसी के बारे में मकरू किसी के नाम पे इतना जल्दी कंप्लेन नहीं करते, मकरू के नाम पे कंप्लेन होता है। हाँ ये अच्छा, 7.5 में कुछ ज़्यादा हुआ और केतु 10th में तो और ज़्यादा हुआ उसके नाम पे कंप्लेन। मकरू किसी को नाम पे कंप्लेन करने नहीं जाएगा, एकदम नहीं जाएगा। हाँ ठीक है यार, मैं ऐसा कर रहा था, कोई बात नहीं। अच्छा, मकरू को परेशान करने के लिए बोलेंगे क्या जानते हो, पकड़ लो ये भाल खोल रहा है या ये काम दे दिया और करके ठप 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 करके रख दिया, ये ठग दिया है, ठग दिया है। अरे का ठग दिया, काम तो किया। अच्छा ये वाला नहीं, ये वाला करो, तुम वो वाला करो, हम ये वाला करेंगे। मतलब सहज काम खुद ले लेंगे, मकरू को थमा देंगे कष्ट वाला काम ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा टाइम रहेगा, और जाके बॉस को बताएंगे कि देखो हम आगे कर दिया। इनको नहीं पता कि मकरू उस काम को करके पहले से उतर के बॉस के सामने रिपोर्ट कर दिया है। ठीक है, ये जाके बहादुरी मार रहे हैं, देखो हम कर दिया, हम कर दिया, क्योंकि उसको कष्ट वाला काम दिया था। जो काम 1.5 घंटा में ख़त्म होने वाला था वो काम मकरू को दे दिया, और ये लोग जल्दी वाला काम जो 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वो काम ले लिया। मकरू को बोल दिया, मकरू बोलता है चल अकेले करते हैं, तू हट, तुम लोग ग्रुप में उधर जाओ करो, हम अकेले उखाड़ के मोड़ के ताड़ के फोड़ के छोड़ देंगे। मकरू अपना अकेला करने भाग गया। मकरू कर के ये लोग कर रहे हैं, इनका फिटिंग नहीं हुआ, वो अपना फिटिंग दे के मशीन ऑन करके चल दे दिया, उसको डिलीवरी दे दिया। डिलीवरी दे के ना पीछे से चुपचाप आके बॉस को रिपोर्टिंग कर दिया कि इतना नंबर का काम है, ये सप्लाई हो गया, ये ट्रांजिस्ट हो गया, ओवर अप कर दिया। ये लोग दौड़ के आके हम लोग ताड़ दिया, मोड़ दिया, उखाड़ दिया, छोड़ दिया, पलटा दिया, सब कर दिया। वो आया नहीं कहाँ, वो रिपोर्ट दे दिया, हाँ दे दिया। तो कुछ लोग मकरू को परेशान करने के लिए कोशिश करते हैं या उसको लोगों के सामने नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। मकरू को कौन नीचे दिखाए, मकरू है, मेहनती आदमी है, स्किलफुल है, तो उसे पता है कि कौन सा काम कितना जल्दी कैसे निपटा लेंगे, निपटा देता है, निपटा के लाके खड़ा कर देता है। ये सिचुएशन मकरू के लिए ज़िंदगी में, वर्क फील्ड में, हर मैकेनिकल सेक्शन में हो, न्यूमेटिक सेक्शन में हो, इलेक्ट्रिकल सेक्शन में हो, ऑफिशियल सेक्शन में हो, अकाउंट सेक्शन में हो, कोई भी कंप्यूटर सेक्शन में हो, कोई भी सेक्शन में इसके ऊपर जो काम दे दिया जाता है वो दूसरे से ज़्यादा स्किलफुल में निभा के, ख़त्म करके, हैंडओवर करके, डिलीवरी करके मशीन ऑन कर देता है, काम चला देता है। लेकिन फिर भी लोग इसको दोषारोप करने में, दोष देने में बाजे नहीं हटते हैं, टांग खींचने में बाजे नहीं हटते हैं, और दूसरे बॉस के सामने और दूसरे के सामने नीचा दिखाने के लिए बाजे नहीं हटते हैं। लगाए रहते हैं इनके पीछे लगे रहते हैं कि मकरू खराब, ठीक है, अच्छा ये कर दिया ना, कल उसको दे दो, उधर भिड़वा दो एकदम,
पड़ा रहेगा एकदम वहाँ। क्या पढ़ाएंगे, वहाँ से सेटिंग करके उधर से काम खत्म करके आके फिर से हैंडओवर। ठीक है, तो ये जितने सारे शनि बाबा अभी 7.5 में मकरू को इतना स्किल्डफुल कर दिया है, और केतु भी एक जो चैलेंज करके रख दिया, इतना स्किलफुल कर दिया है कि बड़े से बड़ा काम भी इनके लिए चुटकी का है। एक हमारे कोणार्क भुवनेश्वर में एक मकुरी बैंक का मैनेजर हैं, बड़े प्यारी हैं, अच्छी बात किए, उनका मैं कुंडली देख रहा था। तो जिस बैंक डैमेज है, जिस बैंक का वापस पैसा नहीं है, बैंक परेशान है, वो मतलब सेंट्रल बैंक परेशान है, उस बैंक बंद करो या तो कोई बढ़िया स्किलफुल मैनेजर को दो। चैलेंजेबल जगह है, बहुत इंटीरियर जगह है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो बेचारी पूरे बैंक का माहौल को ऐसे सेटअप करके लिए, उस समय मेरे साथ बात करते करते वो बैंक को भी डिलीट कर रहे थे, मैं देख रहा था, उनको कोई पैसा दे रहा था। बोला ना ना ना, तुम्हारा लोन हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, पैसा हमसे ले लो, चिंता नहीं है, हम पैसा नहीं लेता है, काम करके देंगे तुमको, बट बैंक के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जो डायलॉग है ना साहब, ये डायलॉग मुझे बहुत प्रेरणा दे दिया। उस मकुरी का, भुवनेश्वर का है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, मकुरी है, और क्या डायलॉग बोलती है, बोला जिस थाली में खाता हूँ उसके साथ गद्दारी नहीं, जिस बैंक में खाता हूँ उस जिस बैंक मेरे को कैरियर दिया, मान सम्मान दिया, नौकरी दिया, गद्दारी नहीं, बिना दोबारा आके मेरे को पैसा वैसा नहीं दिखाना, काम हो जाएगा। सैल्यूट है ऐसे मकुरी को, कोणार्क वाली। आप सबको प्रेरणा लेने वाली बात है, इसीलिए मैं ये बात को रखा। और उसके बाद से भी ये पता चला कि उसको ओवरलोड दे रहे हैं काम, अननेसेसरी लोड दे रहे हैं काम, इंटीरियर में भेज रहे हैं, ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। लेकिन उस सब जगह में भी ऐसे मकुरी अकेले झांसी रानी बन के पूरे सिचुएशन को टैकल करना, हैंडल करना, बेस्ट काम देना, सॉलिड काम दे देना, और उस काम से दूसरे को खुश कर देना, अपना बॉस खुश। अगर हम उसका तारीफ कर रहे हैं तो कितना नहीं करती होगी। थोड़ा सा बेचारी का प्रॉब्लम है, नो डाउट, उसके लिए कुंडली दिखा रही थी, वो ठीक हो जाएगा। और जानते हो, अकेले चंडी पाठ करने वाली, हाँ, और नवरात्र करने वाली, माता रानी का बड़ा भक्त है। तो ये है फितरत मकुरी का कि कितना भी काम दो। एक और फोन की, एक हायर रैंक में काम कर रही है, वो बोल रही थी कि गुरुजी बहुत लोड है। कल एक वकील से भी बात हुआ गुजरात से, वो भी बहुत अच्छी मकुरी है। वो बोलती, अच्छा वो थोड़ा सा ऐसा बोलती है, हाँ हम वकील कर रहे हैं, वकील बनेंगे कि नहीं? अरे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, ठीक है वकील तो हो, फिर बनेगी क्या? अरे गुरुजी आप थोड़ा सा मेरा देखिए, हम बड़ा वकील बनेंगे कि नहीं? अब बड़ा मतलब क्या, सींग निकाल दें, पूंछ निकाल दें, मूंछ निकाल दें, कुछ निकाल दें? बनोगे। अच्छा, यू डोंट नो मकुरी हैव दैट कैपेसिटी ना। इनको बोली मैं अकेले लड़ती हूँ गुरुजी, और क्रिमिनल एडवोकेट लॉयर हूँ, और ये क्या बोलते हैं, फैमिली वाले कोर्ट का हूँ, और मैं इसमें बहुत सारा काम अकेले निपटा लेता हूँ, और मेरे को ज़्यादा लोड प्रेशर का कोई मतलब। तो दिस इज़ द फैक्ट, यू नो, कि इनको सिचुएशन टेस्ट करता है। देखो, जो सामने वाला वर्कर्स है, सामने वाले बॉस है, सामने वाले आपकी फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, आपके बैंक है, आपके रेलवे डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी काम लोड दिया जाता है, आप अच्छा करते हो, दूसरे से जल्दी करते हो आप, और लॉन्ग टाइम तक चेजिंग करने का कैपेसिटी आपके अंदर रहता है मकरू वालों के साथ, मकुरी वालों के साथ। और उनको कितना भी लोड दे दो, गधा बना के टट्टू बना दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि हम उखाड़ देंगे सब। दे आर वेरी ईजी एंड साम। तो आपको भी मैं ऐसा कहूँगा, जो लोग के पास थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मानसिक प्रॉब्लम है, डोंट वरी माय डियर मकरू, उठो, करो, करोगे बनेगा। और ऐसे मकरूओं को मैं देखा हूँ, यू नो, कोई मतलब नहीं है उनको, अगर ज़्यादा लोड दे दिया, ओवरलोड दे दिया, कोई बात नहीं। अच्छा, मकरूओं को बहुत सारे लोग भड़काते हैं, देखते हो ये काम तुम्हारा नहीं था, लेकिन तुम, अच्छा वही लोग पीछे से उसी काम को दे दिया, उसको ला के दे दिया, लेकिन उनका मकसद क्या है, ये जाके बॉस के साथ भिड़े, या उसके जो बाकी को पार्टनर्स हैं उसके साथ भिड़े, या उसका जो ऑफलाइनर है उसके साथ जाके भिड़े, थोड़ा सा लगे, बीच में बैठ के ताली बनाएं, और उड़िया में बोलते हैं नाखून घिसते हैं ये लोग, जाके नाखून घिस घिस के ऐसा ऐसा थोड़ा सा लगवाते हैं।
इस समय लगोगे, अभी तो कुछ नहीं होगा, गुरु देख रहा है, तो लग जाओगे तो आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। लगना नहीं। आपके लिए, मकरू के लिए 10 काम क्या है और 20 काम क्या है, ईमानदारी से बताना। मकरू के लिए 1 काम क्या है और 20 काम क्या है। हाथ चल कर देते हैं, हमें क्या मतलब है। मकरू पैसा कमाता है, उसके फैमिली वाले या उसके दोस्त वो बोलते हैं ये नहीं, ये वाला हाँ ले लो चलो, ये नहीं खाएंगे। मकरू देखना खिलाता कैसा है मस्त, ठीक है, हाँ पेट भर, ऐसा नहीं पेट भर के खाओ ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या खाया, अरे क्या मतलब अल्लाह ऑर्डर, ठीक है। तो ये फितरत है। तो इस अच्छे गुणों को जो मकरू के अंदर है उसको आप और बढ़ाओ। अभी तो आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है, मस्त टाइम आ रहा है। हाँ, जिसका दशा अंतर्दशा खराब होगा अलग बात है, जिसके कुंडली में बड़े बड़े दोष पड़े हैं। कल मैं देख रहा था, एक यूएसए का था, एक आयरलैंड का था और एक ऑस्ट्रेलिया का था, 3-4 ऐसे। देखो कुंडली मजबूत है तो विदेश भेज दिया, जन्म स्थान से हटा दिया, पैसा बहुत ला के दे रहा है, बम बमा के पैसा करोड़ों में। कोई बोल रहा था कंटेनर का, शिपिंग का, ट्रांसपोर्ट का, और ये सारे करते हैं। आता तो है लेकिन बहुत बड़ा छिद्र है नीचे, घड़ा के नीचे छिद्र बहुत बड़ा है। क्या कहीं श्रापित योग लग गया है, नहीं पता। गलत जगह में गुरु चंडाल लग गया है, नहीं पता। 55 साल 45 साल उम्र हो गया उनको, ये 25 जगह में कुंडली दिखाई, लेकिन कोई गधा उनको नहीं बताया कि केमद्रुम पड़ा हुआ है। कोई नहीं बताया है वहाँ की उनके कुंडली में काल सर्प पड़ा हुआ है, अनंत सर्प पड़ा हुआ है, पितृदोष पड़ा हुआ है, कोई नहीं बताया। बस सब कोई अच्छा अच्छा बोले, क्या क्लाइंट को अच्छा बोलेंगे तो अच्छा दक्षिणा देगा, खुश कर दो बोल बोल के। और हम लोग टेढ़ा बोलते हैं तो उसमें लोगों को टेढ़ा लगता है, गुस्सा होते हैं, ठीक है ना। तो सच नहीं बोलते हैं। हम लोग भी बहुत सारा चीज़ को कंट्रोल में बोलते हैं, लेकिन बोल देते हैं कि भाई ये रेमेडी है, समझ जाओ। डायरेक्ट बोलने से उसको डीमोरलाइज होगा। किसी को बोल दे तू मर जाएगा, मरेगा तो जरूर, वो देख रहे हैं, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि ऐसा कर। जितने सारे लोगों को मैं कवच का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोला हूँ, जरूर देखना वहाँ पर 3 चीज़ देखने में आता होगा। या तो आने वाला समय में कोई लंबा बीमारी में, पैरालिसिस में, स्ट्रोक में, या फिर अपमृत्यु मामला रहेगा। तो मैं ऐसे कंडीशन पे उनको सीधा सीधा बोलता हूँ, या तो हनुमान कवच, या तो हनुमान यज्ञ, या तो मृत्युंजय यंत्र या मृत्युंजय यज्ञ, या फिर मृत्युंजय का जाप। पैसा है, कवच कवर बना लो, 20-25 हज़ार रुपये खर्चा होगा। पंडित को बुलाओ, ये बता दे रहा हूँ, नहीं तो पंडित को नम दे देना, करवा लेना। मैं कभी अपने तरफ नहीं लाता कि हमें आप लोग बोलते हो आप करवा दो, अलग बात। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे से खरीदो, मैं तो बना के रखता ही नहीं। मेरे को आप ऑर्डर देते हो, आपके नाम गोत्र संकल्प करता हूँ, फिर आपको देता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि मैं छाप के रखा हूँ, खरीद लो, बना लो, नहीं। तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो लोग अभी तक अपने कुंडली का जो भी दुर्योग है उसको निपटारा नहीं किए हैं। और 7.5 तो यही है ना, 7.5 का एक ही लक्ष्य है कि सोचो आप अपना टैक्स नहीं पिए गए हो, 7.5 आया तो पकड़ा गर्दन में। तो शनि बाबा ऐसे घूमते घूमते आते हैं 30 साल के बाद, करे टैक्स नहीं दिया, करे तेरे कुंडली में ऐसा ऐसा पड़ा था ठीक नहीं किया, क्या रे ये श्रापित योग पड़ा है, क्या कर रहे हैं यहाँ, ले दे के ख़त्म कर दिया। तो शनि बाबा याद करा देते हैं 7.5 में कि बेटू मकरू मकरी ऐसा है, तेरे कुंडली में ये सब है, पूर्व जन्म का बकैया है, बकैया पेंडिंग ऑफ योर पास्ट लाइफ, और तू बेटा अभी तक नहीं किया, इसीलिए तेरे को थोड़ा सा ठचा गधा कर। यही 7.5 होता है और कुछ नहीं। लेकिन आप लोग दिमाग खराब कर देते हो, दिमाग खराब, दिल खुश, गया रे 7.5 हो गया रे, मरा रे, पिटा रे, गया रे। अरे कहाँ जाएगा, अभी देखो ठीक ठाक हो जाएगा, चलोगे। जैसे धनु वालों का एक भी फ़ोन नहीं आ रहा है, और ऐसे मकरू लोगों का एक भी फ़ोन नहीं आएगा, सब मस्त हो जाओगे, बढ़िया हो जाओगे। हाँ कुछ का आएगा, जिनका जो लोग अभी तक नहीं सुधरे, 7.5 में नहीं सुधरा, अभी भी दारू पी रहा है, मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, मांस मछली, अंडा छेला छेली, गेंडा गेंडी, दूसरे का लूट रहा है, खसोट रहा है, दूसरे का खा रहा है, अभी भी नहीं सुधरा। ढैया जब आएगा ना, याद रखना 7.5 से भी ढैया और कंटक।
अभी देखना कर्क राशि वालों का, कईयों का पति मर जाएंगे, कर्क राशि का देखना, कईयों का बच्चा, छोटे छोटे बच्चे होंगे। ये सब नहीं बोलना आप किसी को, या डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन देखना बहुत सारे रिपोर्ट्स आएंगे। है तो ढैया छोटा, लेकिन इनका जो लोग इसके ऊपर जो रेमेडीज़ है नहीं किया, कर्क राशि स्पेशल, तो इस समय कंटक्शन ही चल रहा है। और यहाँ पंचम स्थान संतान का स्थान में, ये सब नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। संतान स्थान में दोनों का दृष्टि जा रहा है, राहु और शनि का। तो आप लोगों को आगाह कर दे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि डरा रहा हूँ। तो जिनके ऐसे ही बीमार बच्चे हैं, या ऐसे बच्चे दुर्बल हैं, या ऐसे बच्चे कुछ पीड़ित हैं, या ऐसे बच्चे जो जन्म से ही फिजिकल मेंटल डिसेबल हैं, ऐसे कंडीशन। दूसरा है पति या लबरा लबरी। देखना बहुत सारे कर्क राशि वालों का लबरा हो चाहे लबरी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, या तो धोखा खाएंगे, या तो टाटा बाय बाय करेंगे, या तो बहुत से केसेस आएंगे ऐसे। केकड़ा वालों का आएगा, और मकरू वालों का बड़ा भाई के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, बहुत से लोग आएगा। और भी सिचुएशन में आ सकता है जहाँ पर स्टॉक मनी रखते हो, लाभ को बचा के रखते हो, उसमें हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल का ये जो क्या बोलते हैं उसको, आत्तीय मत्तीय क्या होता है उसको, नहीं टैक्स वाला, वो जीएसटी वीएसटी वालों का नौटंकी बनेगा। दोनों का दृष्टि आ रहा है, सूर्य के ऊपर जब इनका दृष्टि आएगा तो मकर वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब घुसेगा ना अभी 18 तारीख के बाद नवंबर में, तो ये महीना थोड़ा सा क्रूशियल रह सकता है, जहाँ जीएसटी का पकड़ होगा, टैक्सेशन का पकड़ हो सकता है। फिर वहाँ जब मंगल घुसेगा, हालांकि लेट है, तो उस समय जब राहु और शनि का दृष्टि आएगा, देखना आप लोगों का भैंसा दोषी पुलिस के साथ धरपकड़, कहीं ना कहीं बिना हेलमेट, बिना ये सीट बेल्ट, उसमें कुछ पैसा वैसा देना पड़ सकता है, या परेशानी हो सकता है, या कोर्ट कचहरी माली मुकदमा हो सकता है, या चोर चपेट हो सकता है, चोरी का इंसिडेंट होने का संभावना है। इस महीना भी मकर राशि के कई सारे संभावनाएं हैं, चोरी होना, या छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, गिर जाना, लेकिन वो बहुत इंटेंसिवली नहीं है, किसी को कम हो किसी को ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा इंटेंसिटी दिखाई दे रहा है। तो चलिए लंबा हो जाएगा, ये था मकरू के बारे में कुछ मज़ेदार बात। धन्यवाद, नमस्कार।